हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2016, 17 और इसके बाद 18। इनके बीच में आपके जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनके फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली दोनों के ही हिंदी के सभी प्रश्नों को मिला करके यहाँ महामैराथन के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। यकीन मानिए आपके आने वाले सभी शिफ्ट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर फंसने वाले हैं, तो इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो अपने पेपर में हिंदी के माध्यम से आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ आप अन्य एग्जाम के लिए भी हिंदी की मैराथन को देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न लेंगे, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल माने हवा और अनल माने आग, ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। अली माने भौरा और अली माने सखी, ये भी ठीक दिया गया है। आदि माने आरंभ और आदि माने अभ्यस्त, ये भी ठीक दिया गया है। जबकि जलज माने कमल ठीक है, लेकिन जलद माने आपका क्या होता है, तो बादल होता है। और यही विकल्प आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये आपका 2018 द्वितीय पाली के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका मुहावरा कि किस शब्द का मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी का, फारसी का, उर्दू का या हिंदी का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अरबी भाषा का शब्द है जिसके अन्य शब्द कौन है अरबी भाषा के, तो अदालत है, अक्ल है, इज्जत है, मुसाफिर है, मदद है, हाजिर है, हकीम है, हलवाई है, जहाज है, खिदमत है या ख्याल है। तो इनमें से भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण और पुनर्जागरण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आपका ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करें। उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औद्योगिक शब्द आपका ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट लिखा है। और ये वर्तनी वाला शब्द आपसे यकीन मानिए 1 से 2 जरूर पूछ लिए जाते हैं। अगला है सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था की दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, ये जो वाक्य है ये किस तरीके का वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। इसकी पहचान है कि ये और शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इसके बारे में यह बताया गया है कि संयुक्त वाक्य किसी संयोजन शब्द से जुड़े होते हैं और उनमें दोनों वाक्य कैसे होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं। प्रश्नगत वाक्य में और शब्द जो है वह संयोजक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। तो हिंदी की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा थी, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये रिलीज किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 1931 में। 1931 से मुझे एक घटना और याद आ रही है कि जीके जीएस में आपके 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 13 सूत्रीय मांग रखी थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये समय आपके रिवीजन का है। साथ ही साथ आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वो भी उन प्रश्नों की जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो ये जो आपका पूंजीभूत और ज्योति स्तूप है, इसको किस तरीके से सही लिखा जाएगा। तो पूंजीभूत को आपको सही तरीके से लिखना है। ऑप्शन ए है पूंजीभूत, बी है पूंजीभूत और सी है पूंजीभूत और पूंजीभूत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीभूत आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द पहचानिए। तो त्योहार आपका किस तरीके से सही लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ओ की मात्रा लगती है, ना कि औ की मात्रा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। मृदुल, मृदुल, मृदुर और मृदुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदुल आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो परमार्थ, महर्षि, आशीर्वाद और सूर्योदय। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यह परमार्थ आपका गलत लिखा है। बाकी महर्षि सही लिखा है, आशीर्वाद में वाह पर रा उड़ेगी, सूर्योदय भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया है विकल्प कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो प्रयुक्त, व्यंग्य, पूजनीय और महीना। तो यहाँ पर जो आपका गलत लिखा है
वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंग्य। व्यंग्य होता है कि ना कि व्यंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल गलत लिखा था और यही आपसे पूछा गया था। बाकी पूजनीय, महीना, उपर्युक्त आपके सही वर्तनी में लिखे हुए थे। अशुद्ध शब्द पहचानिए तो रचयिता, पूजनीय, आँख, नरक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका रचयिता। रचयिता शब्द आपका गलत लिखा हुआ है। बाकी पूजनीय, आँख और नरक आपके बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका रचयिता है वह लिखा कैसे जाएगा। तो चा के बाद आपकी मात्रा चढ़ेगी छोटी ई की, वह भी ई या पर चढ़ेगी। अगला प्रश्न है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो बुराई में आपके जो त्रुटि है वह क्या दी गई है। तो अच्छाइयों को ग्रहण करो, बुराई का त्याग करो। तो जब यहाँ अच्छाई है तो वहाँ पर भी क्या होगा, बुराइयों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो संबंध, संबंध, संबंध और स्वबंध। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि कौन सा सही नहीं है। तो मानक वर्तनी के अनुसार अगर बात करें तो आपका आधा माँ और आधा ना ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर यहाँ आधा माँ का प्रयोग किया गया है तो चंद बिंदी के रूप में, आधे ना का प्रयोग किया गया है, सॉरी अंग की बिंदी के रूप में, और यहाँ अंग की बिंदी के रूप में आधा माँ का प्रयोग किया गया और आधे ना का प्रयोग किया गया, जबकि चंद्र बिंदी इसमें नहीं लगती है। तो ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो कृपा, 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 कृपा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण या ब्राह्मण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण आपका सही तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। छत्रो छाया, छत्री छाया, छतर छाया, छत्र छाया। तो किस शब्द में आपके त्रुटि नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्र छाया। छत्र छाया, छत्री छाया होता नहीं है, छत्रो छाया होता नहीं, छतर छाया भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्र छाया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो आपका अभिराम होता है, अभिराम होता है, अभिराम होता है या अभिरम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिराम। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है संस्कृत में, बी है हिंदी में, सी है गुजराती में, डी है मराठी में। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वह आपका हिंदी भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा था, तो इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड होता है या मृत्युदंड होता है या मृत्युदंड होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत्युदंड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखेंगे, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो नुक्ता की कमी है, रेफ है, अनुनासिक है या अनुस्वार है। तो यहाँ पर जो कमी है वह आपकी अनुस्वार आपकी अंग की बिंदी होती है, अनुनासिक आपकी चंद की बिंदी होती है, नुक्ता आपका किसी शब्द के नीचे लिखा होता है, रेफ की मात्रा आपकी इस प्रकार होती है। तो यहाँ पर जो गलत है वह आपका अनुनासिक संबंधी आपकी गलती देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। अभिनेता, अवनति, उन्नति या पूर्ति। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से जो बिल्कुल सही शब्द है वह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्ति आपका बिल्कुल सही लिखा है। अवनति में आपकी छोटी की मात्रा होगी और अभिनेता में भी आपके भा पे छोटी की मात्रा होगी, उन्नति में आपके ता पे छोटी की मात्रा होगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, स्थायी, हिंदू, दायित्व। तो यहाँ पर जो गलत लिखा है वह लिखा है हिंदू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिंदी सही लिखा है, स्थायी भी सही लिखा है, दायित्व भी सही लिखा है, हिंदू गलत लिखा है क्योंकि हिंदू होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही शब्द चुने। आदर्श, आदर्श, आदर्श या आदर्श। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्श। अगला प्रश्न है, गलत शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर आपको गलत शब्द चुनना है। तो भवानी, स्वामिनी, दात्री, पराधीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। ये पराधीन आपका गलत वर्तनी में नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि जो भवानी है, स्वामिनी है और दात्री है, ये तीनों लगभग एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, जो कि एक दास के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन आपका जो पराधीन है ये किसी के अधीन होता है, इसलिए ये शब्द आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सही रूप है। तो यहाँ पर जो सही शब्द लिखा हुआ है वह आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्यिक आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही रूप है। इकट्ठा आपका किस प्रकार लिखा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में इकट्ठा लिखा हुआ है वह बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसे आप वर्तनी को भी देखते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र या षड्यंत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि षड्यंत्र। सा षटकोण बनेगा, डा पे नीचे हलंत्यम होगी, या पे अंक की बिंदी होगी और त्रा त्रिशूल होगा। तो इस प्रकार को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्तनी आपकी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो लूट, डूंगरी, ठग या अवतार। तो आपको यहाँ पे आंसर भी दिख चुका होगा। तो जो बी शब्द है वह बी ऑप्शन है वह आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लूट है, डूंगरी है, ठग है, अवतार है, इन शब्दों में हिंदी और अंग्रेजी में से भिन्न शब्द डूंगरी है। कौन सा जो शब्द है वह अलग है? तो वह आपका डूंगरी शब्द अलग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो अपेक्षा का अर्थ होता है उपेक्षा, अभिलाषा, अंधकार या स्निग्ध। तो अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, यानी किसी से हमने इच्छा करना, अभिलाषा करना। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो ईश्वर, जगन्नाथ, प्रभु या भगवान। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अब जगन्नाथ शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अप्रतिम शब्द अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अप्रतिम जो शब्द है उसका अर्थ कौन सा है? प्रतिमा, बेजोड़, प्रथम या प्रियतम। तो अप्रतिम का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि बेजोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। तो नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, नींद बनाते हैं। तो नीम आपका वृक्ष होता है, नींद आपकी सोने की अवस्था होती है, नीर आपका पानी होता है, जबकि नीड़ माने घोंसला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है? तो संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? क्या व्याख्या करना होता है? तो जी नहीं। मुक्तसर होता है, विराम होता है, मुख्य होता है। तो संक्षिप्त का अर्थ होता है मुख्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चारपाई यक्ष शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है? तो आपका जो चारपाई है वह आपका योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये दो आपके चार और पाई दो शब्दों में टूट जाएगा और एक तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला आपका दिया गया है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है? तो जो आपका खिचड़ी शब्द है वह आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खिचड़ी आपका कैसा है? देशज शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि और कौन से देशज शब्द हैं, तो आप याद रखेंगे स्थानीय लोगों द्वारा जो समय समय पर गढ़ लिए जाते हैं, जैसे कि जूता है, पगड़ी है, खिड़की है, झंझनाहट है, लोटा है, थाली है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? देशज शब्द हो जाएंगे। वहीं खिचड़ी की अगर बात आई है तो पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी बोली कबीर की बोली को कहा जाता है, और इनकी बोली को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिचू किस भाषा का शब्द है? तो लिचू आपका किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब चीनी भाषा का लिचू है, चीनी है, चाय है, ये सभी आपके चीनी भाषा के शब्द हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता, पंख, चिट्ठी या लेख। तो जो पत्र है उसका अर्थ पत्ता होता है, और आपका चिट्ठी होता है, आपका लेख होता है, लेकिन जहाँ तक है कि आपका इसका अर्थ पंख नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर पत्र के अनेक अर्थ ही दिए गए हैं, पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है, धातु का पत्तर है, समाचार पत्र आदि, जबकि लेख इसका अर्थ नहीं होता है। तो आप करेक्ट कर लेंगे आंसर। यहाँ पर जो पत्र है इसका जो अर्थ है वह लेख नहीं होता है, बल्कि आपके पंख, पत्ता, चिट्ठी होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं, और धातु में ना प्रत्यय लगा करके उसे जो है क्रिया का रूप दिया जाता है। तो खिलौना में जो पत्र वो धातु है वह है
खिल है, खेल है, औना है, ना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खेल। और खेल में ना पत्थर लगा करके बन जाएगा खिलौना। खेल में क्या जोड़ेंगे, औना, तो हो जाएगा आपका खिलौना। नेक्स्ट देखेंगे धन का मतलब क्या होता है, अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोष। तो धन का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ से अर्थ यहाँ हम लगाएंगे धन का, पैसे का। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, तो निम्नांकित पंक्ति के संबंध में उत्तर दीजिए। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्ता है। तो कर्ता आपको चयन करना है। तो प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया, प्रवीण के भाई ने क्या प्राप्त किया, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपको अगर कर्ता समझ में ना आए तो आप जो है प्रश्न करके देखिएगा कि ये कार्य किसने किया, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर मिलेगा आपको प्रवीण नहीं बल्कि पूरा मिलेगा प्रवीण का भाई, तो यही आपका कर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त वाक्य में क्रिया है, तो जो वाक्य दिया गया था उसमें अब क्रिया आपसे पूछी गई है, तो के ने प्राप्त किया या प्रथम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, उपर्युक्त वाक्य में कर्म क्या है। तो देखिए एक ही वाक्य में आपने क्या ढूंढ लिया, कर्ता ढूंढ लिया, क्रिया ढूंढ ली, अब आपका कर्म बचा है। तो प्रवीण ये होगा नहीं आपका प्रथम, पाया और प्रथम पुरस्कार। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्रथम पुरस्कार। यह क्या है, वाक्य में कर्म दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तहान लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परीक्षक, क्योंकि वह परीक्षा लेने वाला है इसलिए वह परीक्षक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। तो एक ही उम्र के लिए आपका क्या शब्द आ सकता है, वयस्क हैं, मित्र हैं, समवयस्क हैं, अभिपूरक हैं। तो वह आपके समवयस्क हैं, यानी कि एक ही उम्र के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी शिकायत पूर्णतया सही है। तो अब पूर्णतया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिअक्षर सही है, प्रच्छर सही है, अक्षरशा सही है, प्रतिशब्द सही है। तो उसकी शिकायत अक्षरशा सही है, यानी कि अक्षर अक्षर तक उसका सही है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रस्सी को समझ लेना क्या है। तो रस्सी को यदि हमने सांप समझ लिया है तो ये मेरा संदेह है, तो मैं रस्सी को सांप समझूं या ना समझूं ये संदेह है। अंधविश्वास है, भावना है या भ्रम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भ्रम है। तो रस्सी को सांप समझ लेना एक प्रकार का भ्रम है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं। प्रोन्नति, तो ये तो पद में उन्नति होना है, पदोन्नति पद में उन्नति होना है, पदावनति या पदावधि, पदावधि पद की अवधि है तो पदावनति, उन्नति का विलोम होता है अवनति, और नीचे उतरना भी अवनति का ही जो है अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिपोर्टाज का संबंध है पत्रकारिता से, नाटक से, राजनीति से या परंपरा से। तो जो रिपोर्टाज है इसका संबंध होता है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 मई को आपके पत्र 1 सेकेंड आप ये भी याद रखेंगे कि 30 मई को आपके पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कि खाली स्थान ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान है तो उचित विकल्प चुनिए। तो धुंधला ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, उजाला ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, अंधेरा ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। तो प्रकाश का जो आपका विलोम होगा वह उचित हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जल्दी आया, खाली स्थान ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान पर उचित विकल्प चुनिए। वह जल्दी आया ताकि वह ट्रेन पकड़ सके, वह जल्दी आ गया और ट्रेन पकड़ सके, वह जल्दी आ गया कि ट्रेन पकड़ सके, वह जल्दी आ गया इसलिए ट्रेन पकड़ सके। तो वह जल्दी आया ताकि ट्रेन पकड़ सके। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो सोता है जो खोता है। तो जो सोता है सो खोता है, जो सोता है, जो सोता है सो खोता है, और सो आपका बाद में दिया नहीं गया है किसी भी विकल्प में। तो यहाँ पर आपका इसलिए जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोता है वही खोता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरना है आपको फिर से कि धन खाली स्थान हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी एक्स जाते हैं। तो धन खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है या भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो धन
धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ फिर से आपको जो है रिक्त स्थान भरना है। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं, अमल है, सफल है, सुहावनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल हैं, तेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न दिया गया है कि गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो एक्श है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर मुहावरा पूरा कीजिए। तो गजेंद्र कभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, झमेले में पड़ना, भारी असफलता प्राप्त करना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो क्या है यहाँ पर मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान भरना है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक एक्स देना हर किसी के बस की बात नहीं। तो उन विचारों को एक दिशा देना सबके बस की बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विवाह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही खाली स्थान नहीं, बल्कि यह जीवन को यक्ष देने का अवसर है। तो जो विवाह है वह केवल स्त्री और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही प्रवेश का ही प्रसंग नहीं, बल्कि यह जीवन को संपूर्णता देने का अवसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अक्सर कर भ्रम में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने एक्स से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका एक्स किया गया है। तो ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है अगर कहेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा धर्म ग्रंथों में भी इसका लेख किया गया है। तो लेख तो कभी किया नहीं जाता, खुलासा किया नहीं जाता, जिक्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और इसका वर्णन भी हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। अगला प्रश्न है, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खाली स्थान ना थी, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसकी दृष्टि में वह कभी भी इतने आदर और स्नेह के योग्य ना थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है कि शब्द के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि वह शब्द यक्ष का है या स्त्री जाति का, यक्ष उसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से ज्ञात होता है कि वह पुरुष का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खाली स्थान में विश्व विजेता बनाने का खाली स्थान कपिल देव को है। तो विश्व विजेता बनाने का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काक पद का उपयोग कब होता है, बार बार एक ही बात के लिए, छूटे हुए अंश के लिए, वाक्य के बीच में विराम के लिए, शोक प्रकट करने के लिए। जो काक पद है इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो छूटे हुए अंश को लिखने के लिए। इसे त्रुटिबोधक भी चिन्ह कहते हैं और एक तरीके से ये इस प्रकार का होता है, जब हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे होते हैं और बीच में कोई चीज़ छूट जाती है तो उसके लिए हम इस प्रश्न का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, इसे काक पद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया, 1839 में, 1835 में, 1841 में या 1855 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1835 में विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान भरना है कि वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास है। तो 200 वैष्णवन की वार्ता, 252 की वार्ता।
तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? 252 वैष्णव की जो वार्ता है उसके रचनाकार कौन है? गोकुल दास। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आंख खोली देखो तो ना खाली स्थान है ना, कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? साहिब मदन महीप घन घन घनश्याम भगत भगवान। तो राइट आंसर हो जाएगा आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कवि देव की हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल एक्स की डाल। तो किसकी डाल पर? ऑप्शन ए है नीम की पात की, छाव की या कदम्ब की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कदम्ब की डाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि उत्साह वास्तव में यक्ष और यक्ष की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी की इस कथन को पूरा कीजिए। तो जो उत्साह है वह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंक्तियाँ किसकी हैं? शुक्ल जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगर तुमने यह यक्ष बोला था तो किसने बोला था? अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था? दिए गए विकल्प का सही चयन आपका हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हार यक्ष मानूंगा राय एक्स नहीं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, तो ये कहा है आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया कि प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर, 27 फरवरी, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इन प्रश्नों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत हुए दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल जान था उसको। खाली स्थान दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो जाना था उसको ससुराल, घर, ननिहाल या दुकान। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ससुराल। देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ जो है वह राइम्स यानी तुकांत शब्द से मिलती हुई दी गई हैं, इसलिए आपका घर और दुकान तो नहीं आएगा। ससुराल और ननिहाल में से जो आपका राइट आंसर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ससुराल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि राधा कृष्णन खाली स्थान स्वाध्याय खाली स्थान दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरिए। तो राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करता है, हमेशा स्वाध्याय करते थे, हमेशा स्वाध्याय करती है, हमेशा स्वाध्याय करते हैं। तो राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम सब खाली स्थान हम सब एक दूसरे खाली स्थान मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो को और की कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य और वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, रचना के आधार पर आपके संकेतवाचक तो होता नहीं है, मिश्रित तो होता है। प्रश्नवाचक और निषेधात्मक, विधानात्मक और संयुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त और मिश्रित आपके कैसे हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। और यहाँ पर एक बार आप वाक्यों के बारे में फिर से देख लीजिएगा कि अगर रचना के आधार पर पूछा जाए तो सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। वहीं अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 8 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं, जिसमें विधि निषेध वाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। परभृत का पर्याय है। तो परभृत माने क्या होता है? रंग होता है, कोयल होता है, बगुला होता है या सांप होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयल। परभृत का एक पर्याय कोयल भी होता है। तो आपका परभृत का जो अर्थ है वह अन्य के द्वारा पालित, और जो कोयल है उसके अंडे कौवे पालता है, इसीलिए इसे अन्य के द्वारा पालित यानी कि परभृत कहते हैं। तो ये कोयल का ही पर्याय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न में आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको क्रम से लगाना है। तो पहला है कि इनको सही क्रम से लगाना है। रावण तो सिर्फ रावण, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत
मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो ये जो सारी पंक्तियां हैं ये आपके ऊपर नीचे दी हुई हैं, इनको क्रम से लगा करके एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। तो देख लीजिए इनको क्रम से कैसे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कि रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा नाम का दूसरा कोई नहीं, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो पहले आपका बी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, डी आएगा, और उसके बाद आएगा आपका रावण तो सिर्फ रावण है, और सी आपका आ जाएगा कि राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला कहा गया है कि जो है किसी की या का पाकर उसी के प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो किसी की सहायता पाकर के उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला आपसे कहा गया है कि जब कंधे पर एक्स का भार पड़ेगा तब एक्स का भाव मालूम हो जाएगा। तो जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। मंत्र वह खाली स्थान है जो अक्षरों एवं शब्दों के खाली स्थान से बनती है। तो मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान से ये मत सोचिए क्या सभी प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, तो जी नहीं, सभी प्रश्न नहीं, लेकिन हाँ 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। और यहाँ पर आप खाली स्थान ही नहीं भर रहे हैं बल्कि वाक्यों को क्रम से लगाना, साथ ही साथ उनका विलोम या पर्याय, इनके द्वारा ही आप खाली स्थानों को भर रहे हैं। तो आपके सारे ही प्रश्न साथ में प्रैक्टिस होते जा रहे हैं। ये चारों खाली स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। ये चारों मिलकर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर प्रयोग करते रहते हैं, ये तो नहीं होगा। तो ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कन्या की खाली स्थान के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि धन के खाली स्थान में आज भी कुछ लोग खाली स्थान बन जाते हैं। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न, अनुशासन सफलता की एक्स है, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है। तो अनुशासन सफलता की जड़ है, उन्नति है, प्रगति है, तो क्या है, कुंजी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं और उनमें से जो बैताल पचीसी शब्द है वह किस प्रकार का विशेषण है, अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। तो बैताल पचीसी आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुदायवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं छुपाना जानता तो एक्स मुझे खाली स्थान समझता, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझते। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे साधु समझते, क्या समझते, तो जग मुझे साधु समझता। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत यहाँ पर क्या होगा, कारीगर, जड़, ईंट, बुनियाद, तो बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है वह मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा एक्स जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही एक्स, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही कैसा है, अक्खड़ का आपका क्या हो जाएगा, मंद्र है, कैसा है, मंद्र है, सॉरी भद्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उन्होंने अपना ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर
सीमित के बाद अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट बताया गया है वह बताया गया है अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। तो आने वाली यानी कि भविष्य ही हो जाएगा, तो यहाँ पर भविष्य ना लिखने पर भी आपका ऑप्शन सी ठीक है। तो ऑप्शन सी ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न में है कि जिसका दमन ना किया जा सके वह कहलाता है। तो कैसा कहलाता है, अदम्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न कृतज्ञ, क्योंकि कृतज्ञ किसी के किए गए उपकार को मानने वाला होता है, और दम्य जिसे दबाया जा सकता है, और दामिनी आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिछले 2-3 दिन से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो किसका, व्यक्ति का, जन का, लोक का, तो किसका अस्त व्यस्त हो गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन यानी कि लोगों का। तो लोगों का जीवन कैसा हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक, और ऑप्शन आपको दिख ही गया है, सिखाता है कि आपस में से रहो। तो प्रत्येक धर्म में सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्साह वास्तव में और की मिलीजुली अनुभूति है। तो उत्साह वास्तव में किसकी, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। यहाँ हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। तो विश्व में जो है प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो प्रत्येक जो है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ये कथन आपका पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन या परिवर्तन या उलटफेर या विकार शुरू हुआ। तो भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर की सुंदरता यक्स का है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता एक्स है उसकी आँखें। तो शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है, और चेहरे की सुंदरता होती है। तो दोनों में ही आपका होती आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता बंधुत्व द्वारा सुनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा करेक्ट, क्या राष्ट्र और बंधुत्व आएगा, विश्व समानता आएगा, नीति शिक्षा आएगा, देश स्वतंत्रता आएगा। तो यहाँ पर जब हम भरेंगे सभी शब्द तो आपको राइट आंसर मिलेगा कि व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था, किंतु वे अहिंसा सशक्त थे, करोड़ों भारतीयों से सशक्त थे, विचार एवं भावना से सशक्त थे, या ब्रिटिश साम्राज्य से सशक्त थे। तो वह शरीर से तो नहीं लेकिन विचार एवं भावनाओं से सशक्त थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपोलियन के शब्दकोश से शब्द नहीं थे। तो नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे, स्वतंत्रता, साहस, अहिंसा, असाध्य या असंभव। तो जो नेपोलियन है उसके शब्दकोश में स्वतंत्रता थी, साहस था, अहिंसा था, लेकिन असाध्य और असंभव जैसे शब्द नहीं थे। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे से इन्हें लगा भी लिया होगा। आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपने पेपर को बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, और सबसे पहले हिंदी पोर्शन को ही कीजिए ताकि वहाँ पर जो आते हुए प्रश्न हैं उनमें गलती होने की संभावना ना रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई की बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का जो है सम्मान कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।